लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था, जब 2B मुस्लिम रिजर्वेशन हमसे छीना गया था, उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम 40 घंटे के अंदर आपको 2B रिजर्वेशन वापस देंगे। मैं पूछना चाहता हूं डीके शिव कुमार जी, 40 दिन नहीं, 40 घंटे नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक आप 2B मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। शर्म आना चाहिए डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी को। एक तो है 2B रिजर्वेशन जो कि बीजेपी ने अपने कम्युनल और अपनी फैसिस्ट जो उनकी सोच थी उसके चलते कैंसिल किया था, उसको हम बहाल करने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा है कांथाराज कमीशन रिपोर्ट, जिसको हम डिमांड कर रहे हैं कि उसे पब्लिश किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। आज उनका चेहरा हमारे सामने डोगला नजर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार इस बात को संगीनी ले। अगर इसी तरीके से कांग्रेस की हालात रहेंगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो पूरी कांग्रेस की तरफ जो वोट डालकर पब्लिक डाइवर्ट हुई है वो एसडीपीआई की तरफ हमेशा एक दिन आएगी। ये दोनों मुद्दे मुसलमानों के लिए बहुत अहम है और इसके लिए हम लोगों को पुरजोर आवाज उठानी चाहिए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, Cafe 26 Crown, opposite ESIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kamanganj. देखें, 2 इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरे कर्नाटका में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो अलग अलग तरीके से अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट और एजिटेशन कर रही है। हमने ट्विटर कैंपेन भी किया, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हमने पोस्टर कैंपेन भी किया और हम हर जगह जगह अलग अलग एरिया में अपने धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। मैं आपको बहुत ही प्रिसाइसली दोनों इश्यूज़ समझा देती हूँ। ये इश्यूज़ जो हैं ये हमारे सोशल सिक्योरिटी, सोशल जस्टिस और हमारे हुकूक से रिलेटेड हैं। एक तो है 2B रिजर्वेशन जो कि बीजेपी ने अपने कम्युनल और अपनी फैसिस्ट जो उनकी सोच थी उसके चलते कैंसिल किया था, उसको हम बहाल करने की डिमांड कर रहे हैं। दूसरा है कांथाराज कमीशन रिपोर्ट, जिसको हम डिमांड कर रहे हैं कि उसे पब्लिश किया जाए और उसको एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, ये दोनों भी इश्यूज़ जो हैं 2B रिजर्वेशन जिसको हम कह रहे हैं कि 4% से 8% करना चाहिए, और कांथाराज कमीशन जो है ये कास्ट बेस्ड सेंसस है, यानी कि कर्नाटका में कौन सी कास्ट कितने प्रोपोर्शन में या कितने रेशियो में रहती है उसके हिसाब से ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट है जिसको हम चाहते हैं कि पब्लिश किया जाए ताकि आम जनता तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। जब बीजेपी की बसवराज बोम्मई सरकार ने आज से 4 महीने पहले जो 2B रिजर्वेशन को निकाला गया था, उस वक्त यही एसडीपीआई के कारकुनों ने पूरे रियासत भर में एहतजाज कर कर ये कहा था कि जिस तरीके से बसवराज बोम्मई जी आपने हमारे 2B मुस्लिम रिजर्वेशन को हमसे छीना है, उसी तरीके से कर्नाटका की अवाम आपसे सत्ता छीनेगी। वो बिल्कुल हुआ है। वो सत्ता छीन कर तमाम लोगों ने, तकरीबन 90 to 90% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट किया, दलितों ने वोट किया, तमाम वो कम्युनिटियों ने कांग्रेस को वोट किया, कांग्रेस को जिताया ताकि बीजेपी की बर्बरियत और जो करप्शन है उस करप्शन के खिलाफ कांग्रेस को वोट किया। लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था, जब 2B मुस्लिम रिजर्वेशन हमसे छीना गया था, उस वक्त कांग्रेस ने कहा था कि हम 40 घंटे के अंदर आपको 2B रिजर्वेशन वापस देंगे। मैं पूछना चाहता हूं डीके शिव कुमार जी, 40 दिन नहीं, 40 घंटे नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने हो चुके हैं, अभी तक आप 2B मुस्लिम रिजर्वेशन के ऊपर बात करने को तैयार नहीं है। शर्म आना चाहिए डीके शिव कुमार जी और सिद्धरामैया जी को, शर्म आना चाहिए। उसी के साथ साथ जो कांथाराज कमीशन की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को बनाने के लिए खुद सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जब थे उन्होंने ऑर्डर किया था, उन्होंने कमेटी बनाई थी, लेकिन अब तक क्या हुआ? 2014-15 से लेकर अब 2023 है, अब तो सरकार कांग्रेस की है, पूरा बहुमत कांग्रेस के हाथ में है। उसके बावजूद भी जो कांथाराज आयोग की जो कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश नहीं किया गया। मैं स्पेशली कांग्रेस सरकार को ये बात जताना चाहता हूं कि आप इस तरह का दोगलापन छोड़ करके आप अपनी जिम्मेदारी, जिसको हम इस मुल्क का
सेकुलर चैंपियन और इस डेमोक्रेसी को अच्छा रन करने वाला चैंपियन समझते थे, आज उनका चेहरा हमारे सामने डोगला नज़र आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार इस बात को संगीनी ले और हमारे मुद्दों को जो कांताराज आयोग ने जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको कबूल करते हुए उसको आवाम के बीच में लाया जाए और उसको एग्जीक्यूट किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। मोहम्मद मोहसिन, एसडीपीआई लीडर। सरकार को भी नसीहत करते रहेगी और अवाम में भी बेदारी लाएगी। अगर इसी तरीके से कांग्रेस की हालात रहेंगी तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जो पूरी कांग्रेस की तरफ जो वोट डालकर पब्लिक डाइवर्ट हुई है वो एसडीपीआई की तरफ हमेशा एक दिन आएगी, ये मुझे यकीन है। तो हम आज भी आप लोगों को आगाह करते हैं कि गुलबर्गा और कर्नाटका में जो हमारा प्रोटेस्ट धरना चल रहा है इसको जल्द से जल्द एक सीरियस संज्ञान लेकर आप इसको इम्प्लीमेंट करना है जो एसडीपीआई के डिमांड्स है। इस तरीके से अगर रहेगा तो एक अच्छे से आपकी नाम भी रहेगी और अच्छे से आपका एक काम रहेगा। अगर नहीं तो आपको आने वाले दिनों में फिर एमपी इलेक्शन है, उसमें अवाम आपको बताएगी कि हमारी इम्पोर्टेंसी क्या है बोलकर। एसडीपीआई ये डिमांड रख रही है कि उसे 8% करना चाहिए, तो हम उसके भी तायद में हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस तरीके के जो रिजर्वेशन की डिमांड है वो उसी वक्त पूरी हो सकती है जब कांताराज कमीशन की रिपोर्ट पूरे तौर पर मंजर आम पर आएगी। ये दोनों मुद्दे मुसलमानों के लिए बहुत अहम हैं और इसके लिए हम लोगों को पुरजोर आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं ये गुजारिश करता हूँ तमाम तर मुस्लिम तंजीमों से जो इस मुद्दे पर इत्तेफाक रखते हैं कि वो आगे आएँ, सामने आएँ और इस डिमांड के लिए एसडीपीआई का साथ भी दें। और अगर वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ज़रूर इस बात का आवाज़ उठाना चाहिए। कर्नाटका मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के सेक्रेटरी होने की हैसियत से मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक़ से ये दोनों डिमांड में पुरजोर आवाज़ उठाने के लिए कोशा हैं और इस ताल्लुक़ से हम लोग आने वाले दिनों में आवाज़ भी उठाएंगे और अपने मुसलमानों के हुकूक़ के लिए लड़ने वाली हर तंजीम के साथ हम लोग शाना बशाना रहेंगे इंशाअल्लाह। 4 महीना नहीं, अभी सिर्फ 3 महीने हुआ, 4 महीने हुआ। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कब गिरती, कब क्या खेला होता किसी को नहीं मालूम। एक तरफ दूसरी गवर्नमेंट, दूसरे अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि जनवरी फरवरी में हम इनको बर्खास्त करेंगे। अगर बर्खास्त करें तो जब क्या करते हैं, फिर अपना अपना रोती सूरत, अपना वो मायूसी चेहरा लेकर फिर आएंगे हमारे पास लोकसभा इलेक्शन में। तो ये जो शुतुरमुर्ग का जो खेल, आप जो नींद में जो आप सोए हैं उसको जागना है। आप जिस जिम्मेदारी के साथ हमारा वोट लेकर कांग्रेस को डाले हैं उसी जिम्मेदारी के साथ उनके साथ आप बात कर हमारे जो मसले हैं उसको हल कराइए। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, KH26 Crown, opposite ESIC Hospital, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kaman Ganj.